आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। चलिए आज साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोलिएगा विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। क्या? आंवला है। ठीक है, क्या है? आंवला है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन, मानव शरीर के गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? बोले मानव शरीर के गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, आगे बोलिएगा किसकी कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पदार्थ का भूमिगत स्वरूप क्या है? तो तना है। क्या है? तना है। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनरल। किसने किया था? एडवर्ड जेनरल ने किया था। शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। कितनी है? 206 होती है। आगे बोलिएगा शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी। क्या है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होते हैं? जबड़ा। क्या होते हैं? जबड़ा का हड्डी। जबड़ा का हड्डी। हृदय के 1 मिनट धड़कने में कितना टाइम लेता है? तो 72 बार लेता है। कितना लेता है? 72 बार लेता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या इसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। क्या? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 20 से 120 दिन। रुधिर को थक्का जमाने में क्या कौन मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के करता है। बोलिएगा रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। रक्त समूह का स्वरदाता कहा जाता है ओ को। इसे स्वरदाता कहा जाता है ओ को, और सर्वग्राही कहा जाता है एबी को। क्या? एबी को। बोलिएगा पित्त उत्पन्न होती किससे? आकृत से। पित्त कहाँ से उत्पन्न होती है? आकृत से होती है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्तों के काटने से हाइड्रोफोबिया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या? तंत्रिका तंत्र है। क्या? तंत्रिका तंत्र है। बोलेगा खून के थक्के नहीं जमते हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया रोग में। किसमें? हीमोफीलिया रोग में। ट्रेडोमा एक लुकेमिया रोग है। किससे है? तो आँख से। ट्रेकोमा एक रोग है। किससे संबंधित है? आँख से है। आगे बोलिए प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं मलेरिया रोगी होती है। जड़ों की रूपांतरी का उदाहरण है मूली, गाजर, तना। मतलब जड़ किसको खाते थे? मूली, गाजर और आपको शकरकंद को जड़ खाते हैं। तने के रूपांतर क्या है? तो आलू, अदरक, प्याज। आलू, अदरक, प्याज। क्या है? आलू, अदरक, प्याज है। क्या है? आलू, अदरक, प्याज है। आप लोग बोलिएगा लौह की मात्रा सब अधिक होती है। ये लोहा की मात्रा सबसे अधिक कौन सा फसल में अधिक क्या चीज खाते तो होते हैं? तो लौह, पालक। मतलब पालक खाते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य में खून कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे बोलते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आगे बोले कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी कहते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 यानी कि 23 जोड़ी। कितना होता है? 23 जोड़ी होते हैं। रक्त कणिकाएं का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर के कित में बनती है? इंसुलिन शरीर के कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग बोले बंधनता और हीमोफीलिया। वंशानुगत रोग जो है ना, बंधनता है और हीमोफीलिया है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि। मछली सांस लेती किससे? गिल्स से, मतलब फेफड़े से। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है क्या? गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है क्या? पपीता में क्या पाया जाता है? ए विटामिन। जठा रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रोक्लोरीन क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरीन पाया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है। क्या है? टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला त्वचा कौन है? लौह है।
कौन सा है, लौह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, लौह है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन कहाँ पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन कहाँ पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। आगे बोलिएगा, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। लाल हरा तथा काला शीशा, जिसे लाल हरा तथा काला शीशा कहते हैं, किसे, कार्बोनेट ग्रेफाइट, कार्बोनेट ग्रेफाइट के कहते हैं। शरीर का सबसे छोटा अस्थि क्या, स्टेपिज, जो कि कान का हड्डी होती है। बोले जीवन रक्षक हार्मोन क्या, एडिनल हार्मोन, कौन है, एडिनल हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग प्रकाश में, किसमें होती है, प्रकाश लाल रंग में। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम, किसे कहते हैं, लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम होता है ब्यूटेन प्रोपेन गैस, ब्यूटेन प्रोपेन गैस होता है, किसका होता है, ब्यूटेन प्रोपेन गैस होता है। मनुष्य के लिए लिंग निर्धारण करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, किस पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों कितना होता है, शरीर में कितना मांसपेशियां, 639, 639। मानव शरीर में समान तापमान, देखिए पूछेगा ना डिग्री में तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, कितना होता है, 310 केल्विन होता है। बोलिएगा शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, एनामील, एनामील है, क्या है, एनामील है। आगे बोलिए, संसार का सबसे बड़ा पशु कौन है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्गा है, कौन है, शुतुरमुर्गा है। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जीन संश्लेषण किस संबंधित है, हरगोविंद खुराना से, हरगोविंद खुराना से। बोलिएगा संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बुल्फिया है, कौन सा है, बुल्फिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, तो बुल्फिया है। संसार के सबसे छोटा फूल कौन सा है, बुल्फिया है। बोलिएगा पुरुष में जीन संगठन होता है एक्स वाई, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ, जल से, कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होता है CO2, कौन होता है, CO2। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होती है, मधुमेह किसकी कमी से होती है, इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होती है। पौधे का मुख प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, कहाँ होता है, पत्ती में होता है। एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं 22+22, 22+22। बोला यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, क्या, मूत्र में। पेप्सिन एक उदाहरण किसका, एंजाइम का। पेप्सिन किसका उदाहरण है, एंजाइम का पेप्सिन उदाहरण है। आगे बोलिएगा दूध में नहीं पाया जाता है क्या, विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है क्या, अमीनो अम्ल से, 20 अमीनो अम्ल से बनी होती है। बोलिए फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन डी किसमें नहीं पाया जाता है, फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। आगे बोलिए मलेरिया परजीवी होती मादा एंफिलीज मच्छर में। मानव मूत्र में उत्सर्जित होते विटामिन सी। दूध में उपस्थित होती है कैल्सिन, क्या होती है, कैल्सिन होती है। आगे बोलिएगा मेढक का हृदय होते हैं 3 कोष्ठ, कितना होता है, 3 कोष्ठ होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पीठ प्यूटरी ग्रंथि, क्या, पीठ प्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या, कैल्शियम, क्या, कैल्शियम। कोशिका का अनुवांशिक शब्द क्या है, DNA, क्या, DNA है। बोलिएगा अनुवांशिक के नियम जन्मदाता है ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल है। किसान का परम सहायक क्या है, केचुआ। कोशिका शब्द संबंधित है किससे, रॉबर्ट ब्राउन से, रॉबर्ट ब्राउन से। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो सबसे बड़ा तथा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आपको है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। बोलिएगा अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर खाने योग्य भाग क्या है, तो फल भित्ति, क्या है, फल भित्ति है। आम, पपीता, बैर खाने योग्य भाग क्या है, मध्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति है। आगे बोलिए अदरक आलू खाने योग्य भाग क्या है, तना है। अदरक आलू तना है, अदरक आलू तना है।
मानव शरीर की जल की मात्रा शरीर का भार का कितना होता है? जैसे मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर का भार की कितना होती है? बोलो। ब्लड की मात्रा, जल नहीं, ब्लड की मात्रा कितना होती है? 7% होता है। कितना होती है? 60% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भकाल होती है कितना? 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 280 से 300 दिन। 280 से 300 दिन। आगे बोलिए। पैतृकर्ता सिद्ध किसके सहयोग से करता है? डीएनए फिंगरप्रिंट से। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है आकृति में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? आकृति में होती है। सबसे लंबा कृति वर्म कौन है? तो टेप टेप वर्म है। क्या? टेप वर्म। प्रकाश संश्लेषण की मात्रा क्या है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रा क्या है? दूरी का। कपड़ा सुखाने वाला तथा दूध मक्खन निकालने वाला मशीन काम करता है केंद्रीय बल सिद्धांत पर। 1 हाउस पावर शक्ति बराबर होती है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? कवक होते हैं। कवक होती है। लेंस की क्षमता की मात्रक होती है डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। धनुष इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या होता है? हरा होता है। इंद्रधनुष जो बनता है ना, तो बीज का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर करती है? तरंग दैर्ध्य पर करती है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होती है। बोले इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में। ठीक 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण है तांबा टिन शीशा। विद्युत फ्यूज जो तार होता है ना, किसका मिश्रण? तांबा टिन शीशा का होता है। सूर्य के प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष आंतरिक को आकाश दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण देता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। क्या? प्रकाश अपवर्तन के कारण। हीरा की चमकना तथा मिर्च मरीचिका बनना क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रा किसका? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। वो स्थित उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर। कितना होती है? 3600 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। तो टंगस्टन का गलना कितना होता है? तो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का खोज सूर्य किस ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय संलयन। सूर्य में कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित होते संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाता है लाल हरा नीला। मूल रंग किसे कहते हैं? लाल हरा नीला को मूल रंग कहते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तब अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस। देखिए 3 के 4 2 के 3 याद रखिएगा। बोलिएगा परमाणु बम सिद्धांत कहते हैं नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है ना, एक बड़ा अणु टूटता है छोटे छोटे अणु में। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटा अणु जुटकर एक बड़ा अणु बनाता है। बोलिएगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस में? तो ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। बोलिएगा ऊर्जा का मात्रक है क्या? जूल। हाइड्रोजन बम सिद्धांत कहते हैं नाभिकीय संलयन पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध होता है तो वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव जो हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण के करते हैं। डॉक्टर कान आँख नाक को जो जांच करता है ना, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। किनका करता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन का प्रयुक्त होता है यूरेनियम। कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग करता है। भारत में नंबर 1 खान है यूरेनियम का, जादूगढ़ झारखंड में। बोलिएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1/6 भाग। 1/6 भाग है। गर्भ अवस्था में पाया जाता है क्या? पारा। गर्भ अवस्था में क्या पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। सुराही में पानी ठंडा रहता है क्यों? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। सदिश राशि त्वरण बल विस्थापन। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। लाल का अधिक होते है, बैंगनी का कम होता है। सर्वाधिक
प्रत्यर्था होता है तो स्टील का होता है। बोलिएगा सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। आगे बोले शुष्क बर्फ कहलाते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहलाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? बैरियम ऑक्साइड के कारण, बैरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तनों पर रहता है टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तनों पर क्या रहता है? टेफ्लॉन रहता है। क्या रहता है? टेफ्लॉन रहता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? रेडियम। कौन है? रेडॉन। गुब्बारे में उपयोग होता है क्या? हीलियम गैस। गुब्बारे में क्या उपयोग होता है? हीलियम गैस होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग करता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटो जो निगेटिव सा पहले होता है ना तो उसमें कहते थे सोडियम ब्रोमाइड का कहते हैं। जल की अवस्थी कठोर होता है कैसे? कैल्शियम मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट में। पानी की स्थायी कठोरता दूर करते हैं कैसे? पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। कैसे? पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहा का जंग से बचाने के लिए चढ़ाए जाते हैं जिंक परत। क्या? जिंक परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कौन? चांदी। क्या? चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्या? सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का। क्या? स्टेनलेस स्टील का। हड्डियों और दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या? कैल्शियम फास्फेट का होता है। सोल्डर टका मिश्रण होता है सीता टिन का। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट। कितना होता है शुद्धतम सोना? 24 कैरेट होता है। बोले लोहे के सबसे शुद्धतम रूप होता है क्या? पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। क्या? हीरा है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है क्या? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। मानव द्वारा अपशिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। सबसे उत्तम कोयला कौन था? एंथ्रासाइड, जिसमें कार्बन प्रतिशत 96%। सबसे हल्का धातु क्या? लिथियम, जिसको बैटरी कुटुंब में प्रयोग करते हैं लिथियम का। कांसा मिश्रण किसका है? तांबा टीन। कांसा किसका मिश्रण? तांबा टीन का है। एक पिको सेकेंड बराबर है 10⁻⁻12 सेकेंड। फलों का पकाने के लिए प्रयोग किया था एसीटिलीन गैस। क्या? एसीटिलीन गैस। लोहे के इस्तेमाल लोहों को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है जी। विटामिन की खोज किसने किया था? फाक 1911 ईस्वी में। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होते तो थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने का अंत है क्या? स्फेनोमैग्नोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकती पर श्रवण ध्वनि। बोलेगा श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। WBC का। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21% होती है जी। कितना होती है? 21% होती है ऑक्सीजन। बोली अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर करता है सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का। आगे बोलिए कैमरा दूरबीन लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फिलंट कांच। क्या होता है? फिलंट कांच का होता है। आगे बोलिए कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख गैस है तो डोलामाइट नाइट तथा गिरेनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रित होता है ब्यूटेन प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस का होता है ब्यूटेन प्रोपेन का होता है। LPG गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर यौगिक मिथाइल कार्बमरकैप्टन मार्कैप्टन। बोलिएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा है रेनॉन। क्या है? रेनॉन है जी। हीरा के अपेक्षित घनत्व अपना कितना होता है? 2.2 से 2.42 होता है। बोले 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻⁻10 एवरोकार्डेट संख्या। अर्धचालक का उदाहरण है क्या? कार्बन सिल्वर और जर्मेनियम। पानी में डूबी हुई हवा बुलबुला होती है। अवतल लेंस की भांति काम करती है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। वायु में तथा निर्वात में
वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर जैसे हम बोल रहे हैं कुछ, आप ही के नाम लिए, जो भी नाम है तो लिए आपका नाम, तो आपका नाम लिए तो आपका कान पर मेरे जो आवाज़ का प्रभाव रहेगा 1/10 सेकेंड। कितना रहेगा? 1/10 सेकेंड रहेगा। और हम आपको देखें तो आपको परछाई मेरे मतलब आपका प्रतिबिंब मेरे आँख में रहेगा 1/16 सेकेंड तक। बोलिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर, लगभग 17 मीटर। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग है। बोलिए, सेकेंड लोलक की आवर्तन काल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक की कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। लोलक के आवर्त का निर्भर नहीं करता है किस पर? द्रव्यमान पर। किस पर नहीं करता है? द्रव्यमान पर नहीं करता है। वायुमंडल दाब का मात्रक अंतर तथा मात्रक होता है कौन? बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना था? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अनंत और दूर के लिए अनंत होती है। बोलिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? तो अस्टार्च का बना होता है। क्या होता है? अस्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क का शिरा का अध्ययन कहलाता है फेनोलॉजी। क्या? फेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन में कमी होता है सोडियम क्लोराइड में। डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ। किसी भी वस्तु पर अधिकतम होती है निर्वात में। किसी भी वस्तु का भर अधिकतम होती है निर्वात में। कृत्रिम सिल्वर कहलाती है क्या? रेनॉल्ट। कृत्रिम सिल्वर सिलिका क्या कराती है? रेनॉल्ट। कृत्रिम सिलिका क्या कराती है? रेनॉल्ट कराती है। पौधे में जैव पदार्थ बना होते हैं फ्लोएम। अतिचालक प्रतिरोध होता है शून्य होता है। डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। बोलिए, आम वैज्ञानिक नाम क्या? आम का वैज्ञानिक क्या है? मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका है। मैजीफेरा इंडिका है। क्या है? मैजीफेरा इंडिका है। बोलिएगा, तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में पाए जाने वाला ठंडा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? अमोनिया मिलाया जाता है। वायुमंडल दाब बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर मतलब मीटर न्यूटन स्क्वायर। दो समतल दर्पण में बीच रखा प्रतिबिंब कितना बनता है? तो अनंत बनती है जी। पेप्सिन प्रोटीन में बदलता है पर पॉलीपेप्टाइड। बोलेगा, डीएनए इकाई कहलाता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। प्रकृति वर्णन सिद्धांत करता है किसने किया? प्रतिपादन किया डार्विन ने किया था। फेटोक्रोमी कांच का क्या कहलाता है? तो सिल्वर आयोडाइड कहलाता है। नींबू कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। फ्यूज तार किस पदार्थ से बना होता है? तो शीशा और टीन से बना होता है। बोलिएगा, खाना को ज़्यादा पकाने में कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? जैसे खाना को ज़्यादा पकाते तो कौन सा अम्ल नष्ट होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बोले, एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर किससे है जी? मधुमक्खी पालन से। क्या है? एपीकल्चर किससे है जी? तो मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर संबंध है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा था ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। आप बोलिएगा, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मतलब पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बोलिएगा, नींबू में कौन सा पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाता है।
आगे बोलिएगा, खाने से आगे बोलिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जी। आगे बोलिए, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। इंसुलिन का खोज किसने किया था? पैटिक एंड बेस्ट ने किया था। परसिक किसके भौतिक इकाई है? तो खगोलीय दूरी का है। गाय के दूध पीला रंग होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण गाय का रंग पीला होता है। गाय का रंग नहीं, गाय का दूध का रंग पीला होता है। मलेरिया पर परजीवी क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। विकास का उत्पत्ति परिवर्तन में सिद्धांत किसने दिया था? तो हुडो डी ब्रिज। हुडो डी ब्रिज। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इथिलीन का होता है। क्या? इथिलीन का होता है। लोहे का जंग बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होती किसका? फाइलोरिन का होता है। किसका? फाइलोरिन का होता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। गैलेट किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का है? तो शीशा का। किसका है? शीशा का है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग को ग्रंथि वृद्धि होती है। तो थायराइड। कौन सा ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि वृद्धि होती है। कौन सा ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि वृद्धि होती है। आगे बोलिए कि पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्धारण किए थे। बोलिएगा, शरीर का घाव भरने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तो विटामिन सी करता है। घाव भरने में विटामिन सी करता है। फोटोग्राफी प्लेट में किसका पेंटिंग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। हाइजा किस सूक्ष्म द्वारा होता है? तो कलोरी से होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा धमनी कौन सा होता है? महाधमनी होता है। बोलिए, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है कौन? फेफड़ा। पृथ्वी की आयु परिवर्तन विधि होती है यूरेनियम डेंटिंग विधि। पृथ्वी की आयु का परिक्रमण करता है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर। बोतल में कॉक किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक। क्या? कोक का। दूध की क्रीम अलग करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे बोलिए, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है। कुपोषण की में सबसे अधिक कमी होती है क्या? प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। शरीर में यूरिया की अंग होती है, आकृति में होती है। मनुष्य की बुढ़ापे में ग्रंथि लुप्त हो जाती है। क्या होता है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं? एडिनल ग्रंथि द्वारा करते हैं। दूध की किस ताप पर परचुराइजेशन करते हैं? तो 62 डिग्री पर करते हैं। 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% व्यापारिक नाम क्या है? गैलोसिन है। क्या? गैलोसिन। दूध के खट्टा होने का कारण क्या? जीवाणु है। क्या? जीवाणु है। कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगू मिट्टी बोलते हैं। बच्चों के लिए लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो पिता के क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर। जीवन रक्षक हार्मोन ग्रंथि का एडिनल। क्या? एडिनल जीवन रक्षक बोलते हैं। आगे बोलिए, बैटरी में पारे के तल एकाएक गिरना क्या होता है? जैसे बैरोमीटर का पारा एकाएक गिरना। बैरोमीटर का एकाएक गिरना तो आंधी तूफान। बैरोमीटर एकाएक गिरना, आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरना, वर्षा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, मौसम साफ। RH फैक्टर संबंध है कैसे? रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। बोलिएगा, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता। बोलिएगा, प्रोटीन का पाचन एंजाइम होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। वाटसन रोग शरीर के किस अंग से होते हैं? तो आकृति में होते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिकतम पाया जाता है? तो उजले भाग में। क्या? उजले भाग में पाया जाता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में पाया जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक कहते हैं।
रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दूध दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाता है? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। क्या? लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते कौन? बैक्टीरिया। लौह का अंश सबसे अधिक होता है हरी सब्जी में, मतलब लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा हरी सब्जी से। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। अंडाणुओं को निषेचन क्रिया होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम होता है? फ्लोएम का द्वारा। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध पहचानने के लिए मस्तिष्क के लिए शरीर प्रेरक होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन का साथ साथ अधिक संबंधित रखता है? कार्बन रखता है। बोलिएगा। डिहाइड्रेशन के से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम कार्बोक्लोराइड का होता है। बोलिएगा। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रजक प्रयुक्त करते हो? बॉन्ड ब्लैक। बॉन्ड ब्लैक। कृत्रिम सिलिके क्या होता है? रेनॉन होता है। क्या? रेनॉन होती है। बोले मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन ताप किस प्रतिशत होते हैं? तो 25% होता है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल क्या है? तो कार्बन है। फोटोग्राफ कौन सा अम्ल में प्रयोग होता है? फोटोग्राफ में कौन प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। डायनासोर क्या था? मेसोजोइक युग का था। किसका था? मेसोजोइक युग का था डायनासोर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा? तो समतल दर्पण है। किसका? समतल दर्पण है। इन धनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर करते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होती है। निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस का मोटा होता तथा फोकस दूरी कम हो जाना। हीटर का तार होता है किसका? नाइक्रोम का हीटर का तार होता है। CO2 गैस का अणु क्या होता है? अम्लीय होता है। CO में गैस का अणु कैसा होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। आगे बोलिए। संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है 8। संयोजित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 8 होती है। दिया सलाई में बनाने के लिए कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का करते हैं। कीटाणुओं नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% होता है या 55% होता है। और प्लाज्मा में जल का मात्रा 90% होता है। शोषण क्रिया फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का होता है। शोषण की शर्करा क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। शोषण में शर्करा क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स है। क्या? बोरेक्स है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक है। क्रोकिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो जाइलोन कोक है। जाइलोन कोक है। पित्त रस का स्रावित होते कहाँ से? आकृति से होते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है प्रोमोलॉजी। मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। रक्त समूह का खोज किया था? लाइट स्टीनर ने 1901 में। पुष्पों का अध्ययन कहलाते एंथोलॉजी। ब्रह्मांडों में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस हाइड्रोजन है। समुद्र की गहराई नियंत्रण करता है फायदोमीटर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसमें होता है? तो न्यूट्रॉन में होता है। न्यूट्रॉन में 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। कितने डिग्री सेल्सियस पर परमाणु ताप होते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस पर परमाणु ताप कहते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। वह पौधा कौन सा है जिसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करती है? तो क्लोरेला। कोशिका का किस भाग में सेंट्रिक ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। बोलिएगा। कौन सा ऊतक शरीर के
तापमान को नियंत्रित करता है तो संयोजिक ऊतक पचे हुए भोजन का एवं हार्मोन के शरीर के संवहन कहलाता है प्लाज्मा। कौन कहता है? प्लाज्मा। टीटनेस द्वारा शरीर के किस अंग प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र। E बराबर MC स्क्वायर प्रतिपादित करता है, आइंस्टीन का नियम है। बोलिएगा एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। बोलिएगा आगे। एक शराबी व्यक्ति किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। आगे बोलिए। समुद्र की दूरी मापते हैं किस? नॉटिकल में। समुद्र की दूरी जो मापते हैं ना, नॉटिकल में मापते हैं। जैसे बोलता है समुद्र इतना नॉटिकल दूर, इतना, यहाँ नहीं बोलता है समुद्र में ही नहीं बोलिएगा कि 10 किलोमीटर हम अंदर, मतलब तटीय रेखा से 10 किलोमीटर अंदर, नहीं, इतना नॉटिकल मील। किस समान अंत सहयोग से प्रसरण तरंगों उत्पन्न होता है? तो सोनार से होता है। किससे? सोनार से होता है। बोलिएगा सिक्का किस धातु से बना होता है? तो तांबा 88% और टीना 12% होता है। टेस्ट ट्यूब सेबी का अर्थ होता है, क्या होता है? निषेचन के फिर गर्भ साइज प्रतिरोपण करता है। बोलिए लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन रहता है? तो ए होता है। कैंडेला किसका माता है? तो ज्योति देवता का कैंडेला होता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया था। किसने दिया? केपलर ने। सामुद्रिक बुलबुला किन कारण रंगहीन होता, रंग दिखाई देता है? तो व्यक्तिकरण के कारण। किन्हीं लाल दर्व उपन्यास होता है? तो पोटेशियम के कारण। पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य की लार में पाए जाते हैं एंजाइम टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में होता है स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है किसीवत क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके में होती है? नौ संचालक में होती है। किसमें? नौ संचालक में होती है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने वाली यंत्र कहते सोनार। मस्तिष्क संबंधित बीमारियों के रूपांतरित होते ECG। शरीर में ऑक्सीजन का पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं से हमारे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को भेजता है। बोलिए जीव का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? तो न्यूनतम होती है। जीव का मान ध्रुव पर कितना होता है? अधिकतम होती है। बोलिएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जीव का मान क्या होता है? तो घटता है। पृथ्वी की ध्रुव पर गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? कम जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाएगा। पृथ्वी की केंद्र पर जी का मान कितना होगा? 0 होगा। पृथ्वी की पलायन में कितना होता है? पृथ्वी के पलायन में कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अब ये बोलेगा कि सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? तो 42.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वायुमंडल में दाब मापते का बैरोमीटर द्वारा। क्या? बैरोमीटर द्वारा मापते। बोलिएगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। वायुमंडल में दाब मापा जाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर के पठियांक अचानक गिरना, आंधी तूफान। बैरोमीटर के पठियांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है क्या? देखिए बैरोमीटर में जो लगा होता है एक गिरा, आंधी तूफान आया, धीरे धीरे गिरा तो वर्षा हुआ, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो मौसम साफ हुआ। हाँ बोलिएगा शुद्ध जल का घनत्व होती है 1 ग्राम सेंटीक्यूब या 10⁻³ बर्फ का घनत्व होती है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर। द्रव का घनत्व होती है क्या? बढ़ जाती है। द्रव का घनत्व अधिकतम पृष्ठ तनाव होती है बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे बोलिएगा आंधी आने की छप्पर उड़ जाना। जैसे आंधी आता है तो छप्पर उड़ जाता है, तो बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर काम करता है। यह प्रत्यर्थ गुणांक होता है SI न्यूटन होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़े हो जाता है तो इसका अपरकार क्या होता है? घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो क्या? आवर्तकार वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंग क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है क्या? ठोस यानी इस्पात में।
बोलिएगा प्रसरण तरंगों का आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपसरण तरंग होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। बोलिएगा आसपास ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक एवं श्रोता के बीच की दूरी कितना होती है 17 मीटर होती है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होती है गैस में होती है। किस में होती है? गैस में होती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा होती है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का समान ताप होती है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे के तापमान होते 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं। विशिष्ट ऊष्मा के इस समय जूल किलो केल्विन। गुप्त ऊष्मा के समय जूल किलो केल्विन होता है। केल्विन में तापमान बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन होता है जी। विद्युत केतली पानी किसके द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा। बोलोमीटर यंत्र है क्या? उसमें विकिरण को नापता है। आगे बोलिएगा जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाए कहलाता है गलनांक। द्रव में वाष्प में बढ़ती पदार्थ अवस्था परिवर्तन होते हैं तो वाष्प का होता है। ठोस द्रव पदार्थ की अवस्था होती है गलनांक होती है। दाब बढ़ाने से किस द्रव का क्वथनांक होती है? बढ़ जाती है। किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है। बोलिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बर्फ का गलनांक गुप्त ऊष्मा होता है 80 सेंटीक्लोरीन। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखने के लिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश कहते हैं हाइगेंस द्वारा। बोलिएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में वायु में। प्रकाश का गति निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश बस किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई। प्रकाश बस किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होते है? तो लाल रंग का होती है। मानव आँख का रेटिना का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन सा? लाल, हरा, नीला होती है। प्रकाश वर्णपट में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। प्रकाश के वर्णपट में तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग का होती है। प्रकाश का रंग निश्चित होती है तरंगदैर्घ्य द्वारा। बोलिएगा स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। तड़ी चालक बना होता है किसका? तांबा का। तड़ी चालक किसका बना होता है? तो तांबा का तड़ी चालक बना होता है। बोलिएगा अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। बोलिएगा अस्थायी चुंबक बना होता है नर्म लोहा का। चुंबकीय समान ध्रुव पर होता है प्रतिकर्षण। चुंबकीय समान ध्रुव पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुव पर आकर्षण। चुंबकीय विपरीत में होता है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आगे बोलिएगा मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबक सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। कितना बनाती है? तो 18 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है? 18 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। आगे बोलिएगा त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा होता है? तो होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय सूत्र होता है किसको द्वारा दिया जाता है बीम? तो होलोग्राफी द्वारा होता है। बोलिएगा एक ही प्रकार का परमाणु मिलकर बना पदार्थ कहलाता है क्या? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है और साधारण जल का 18 होता है। भारी जल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? परमाणु भट्टी में करता है। ठोस पदार्थ विलयन छोट पदार्थ विलेयता ताप बढ़ता है तो बढ़ेगा। बोलिएगा किस दर पर गैसों का विलेयता ताप बढ़ने पर घटता है? कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ग्रहम को। निलंबन परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10 × -10⁻⁻⁴
7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियस ने किया। आवर्त सारणी का उद्गम स्तंभ क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आवर्त सारणी का क्षैतिज क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। बोलिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना? आवर्त की संख्या कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, वर्गों की संख्या 18 है। खनिज के अयस्कों को धातु प्राप्त होता है तो धातु कर्म द्वारा। आगे बोलिए, गैग एक पलक्स मिलने का बना होता है तो धातु कर्म का होता है। हॉर्न सिल्वर कहलाता है, चांदी। हेवी स्पर क्या है? तो बेरियम है। क्या है? बेरियम। तांबा शत्रु किस तत्व से होता है? तो गंधक से होता है। क्या? गंधक से। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं क्या? नाभिकीय ऊर्जा। जैसे भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिक ऊर्जा कौन सा है? तो थोरियम है। क्या? थोरियम है। सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। किस गैस में प्राण वायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। रासायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम का खोजकर्ता कौन है? तो हीलियम का खोजकर्ता कौन है? लोयन है। कौन है? लोयन है। हीलियम के नाभिक में होता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरा जाता है, क्यों? हाइड्रोजन हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त वाला मोम क्या है? परफ्यूम है। परफ्यूम। टमाटर रस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर रस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर रस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बोलिएगा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को परिवहन करना। ऑक्सीजन को परिवहन का। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? अरस्तु को जीव विज्ञान को जनक कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटक कहता है क्या? सावनीकरण कहलाता है। नोबेल तेल का कहलाता है क्या? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहता है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहता है कोपोफिलिन। कोपोफिलिक्स। जल द्वारा प्रगरत कहलाता है हाइग्रोफिलिस। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिरकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ से। तंबाकू की पत्तियां प्राप्त होते हैं निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों से क्या प्राप्त होते हैं? निकोटीन। किस वनस्पति खाद को अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में होती है अधिकतम प्रोटीन 46%। पौधे पेड़ की खाना तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोस्थैतिकीकरण मतलब प्रकाश संश्लेषण। 2,4-D क्या? खरपतवार नाशी है। बोलिएगा, पादप रोगों सबसे अधिक उत्तरदायी है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल से। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु द्वारा। अग्निरीज रोग संबंधित है सेब से। क्या है? सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है क्या? सागर। क्या? सागर है। सर्वाधिक योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, पृथ्वी कौन सी गैस पृथ्वी के गृह प्रभाव करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहता है हिप्पोक्रेट्स को। मछलियों में संबंधित अध्ययन को क्या कहता है? इकोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन करा टोमेटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। मानव त्वचा का सबसे छोटा क्या है? तलवी। मानव त्वचा के सबसे छोटी होती है तलवी। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक क्या है? तो DNA। क्या है? DNA। योग्यता के उत्तरजीवी प्रतिपादन क्या? डार्विन। किसने? डार्विन ने किया। मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोरिकल पाया जाता है आत्मे का। आत्मे। ब्लड प्रेशर मापता है किससे? स्फेग्मोमीटर द्वारा।
सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है तो घट जाता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है घट जाता है। आगे बोलिएगा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर में वर्गों में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो ओ में पाया जाता है। किस रुधिर में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ओ में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में मेरुदंड की संख्या कितना तो 31 है। कितना है 31 है। आगे बोलिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होती है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होती है जी 37 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में टायरों में भरने वाले प्रयोग किए जाते हैं, जिसे बोलते हैं वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाले कौन सी गैस होता है हीलियम। वायुयान जो होता है उसका टायर में भरते हीलियम गैस। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या है तो हाइड्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है तो हाइड्रोजन है। नोबेल गैस कौन सी वायु में नहीं होता है तो रेडॉन होता है। नोबेल गैस कौन सा वायु में नहीं पाया जाता है रेडॉन। ये भूकंप आने पर रेडॉन उत्पन्न होता है। आम दृष्टि कारण क्या है तो सल्फर डाइऑक्साइड है। सभी जैव यौगिक अनिवार्य रूप से क्या है कार्बन है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं को निर्माण करने हेतु बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीकार्बोनेट। बोले रसायन जो फल पकाने का सहयोग होता है एथेफॉन है। आगे बोलिए, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है कोयला। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं रेशेदार कांच को करते हैं। किसको करते हैं रेशेदार कांच को करते हैं। किसको करते हैं रेशेदार कांच को करते हैं। भारी वाणिज्यिक ऊर्जा का कोयला है। ठीक है। लहसुन में गंधक आता है किसके कारण। लहसुन जो गंध देता है तो सल्फर के कारण होता है। मुर्गियों में रिएक्टर रोग होता है कैसा होता है विटामिन डी के कारण होता है। यूरिया रक्त पृथक करता है तो गुर्दे को करता है। एक जलीय पौधे क्या है तो हाइड्रोफाइट है। क्या है हाइड्रोफाइट है। आगे बोलिए, कांच का मात्रक क्या है जूल। कांच का मात्रक क्या है जूल है। एक आवशक्ति बराबर 746 वाट। बोले एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। बोले भारत में मैट्रिक प्रणाली आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1957। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर। ट्रैकियोमीटर मापते हैं क्या वायुमान एवं मोटर की गति। आगे बोलिएगा, किस विटामिन कोबाल्ट कहते हैं तो विटामिन 12 को कोबाल्ट कहते हैं। शरीर के उच्चतम नियोजन होता है प्रोटीन। विटामिन डी के उत्सर्जन करता है कौन सा कैल्सीफेरॉल। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहता है एडिनल हार्मोन का कहता है। एडिनल हार्मोन का लड़ो उड़ो हार्मोन कहता है। बोलिए, कांच में प्रकाश किस 2.0 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। बोलिएगा, त्रिआयतन में लेजर किरण बीमा सहयोग से चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं तो होलोग्राफी कहते हैं। किसी तार का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। आगे बोलिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परकिरण। जैसे सूर्य उगते समय सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है परकिरण के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परकिरण के कारण। कार में साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। आगे बोलिए, मृग मृक्षका उदाहरण है क्या। मृग मृक्षका जो बनता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। धूप का चश्मा कितने डायोप्टर का होता है। जो धूप का चश्मा होता है ना वो 0 डायोप्टर का होता है। कितना का होता है 0 डायोप्टर। रेफ्रिजरेटर को खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है कितना डिग्री पर तो 4 डिग्री पर। रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज बोलते हैं उसमें कितना डिग्री सेट करेंगे तो 4 डिग्री सेट करेगा तो खाना सुरक्षित रहेगा। आगे बोलिए जी, तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं पड़ता है क्यों। तेज हवा जिस रात में पड़ता है ओस नहीं पड़ता है तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्या होती है जी वाष्पीकरण का दर तेज हो जाती है। मनुष्य के लिए शोर की क्षमता 85 डेसिबल। क्रिस्टल संरचना जाने के लिए दृष्टि प्रकाश होती है। बोलिए, टेलीविजन का दूरस्थ नियंत्रण के लिए
प्रकार का तरंग प्रयोग करता है। किस प्रकार का तरंग करता है? तो अवरतिरन का करता है। घड़ी के क्रिस्टल का कार्य करता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर करता है। एक सूखी सेल कौन सी ऊर्जा करता है? तो रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। एक कार की बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। टंगस्टन का खोज किसने किया था? WR बर्दन ने 1783 में किया था। हैलोजन लैंप में तंतु बने होती है किस मृत धातु को? टंगस्टन, सोडियम। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर है आणविक भट्ठी। आणविक भट्ठी है। पायरोमीटर क्या है? अत्यधिक उच्च तापक्रम मापते हैं, मतलब तापमान मापते हैं। हाथों के रोगी के निदान के लिए किस किरण का प्रयोग करता है? एक्स किरण का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनेजाइट है। क्या? मोनेजाइट है। C14 समस्थानिक खोज किया था किल्वी ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करते हैं? तो बीटा किरण। रेडियो धर्मी पदार्थ होती है, तो अल्फा, बीटा, गामा। अति चालक होता अतम परशून्य। क्या होती? अति परशून्य होती है। बोलिए, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुआ था 1972 में। अंतरिक्ष विभाग का स्थापना 1972 में हुआ था। बोलिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना टिस्कोवा है। सोडियम का प्रतीक क्या होते हैं? Na होता है। बोलिए, 18 कैरेट सोना में कितनी प्रतिशत सोना होता है? तो 75% होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। बोलिएगा, सिंदूर किससे कहते हैं? तो Pb3O5O4 जी। यह फिर रासायनिक प्रतीक है किसका? यह फिर रासायनिक प्रतीक है लोहा का। बिहार पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। यह फिर किसका प्रतीक है? तो लोहा का है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला क्या था? कल्पना चावला, जो कि हरियाणा की थी। बोलिएगा, चंद्र तल पर मनुष्य के उतरने वाला प्राथमिक अंतरिक्ष कौन था? अपोलो 11। विदेश भूमि से छोड़े गए भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। बोलिएगा, ऑयल ऑफ ब्यूटेरियो किससे बना होता है? H2SO4। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag और सल्फर का S8। H2HSOH सूत्र है क्या? इथाइल अल्कोहल का। आगे बोलिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम है। पीतल तथा जर्मन सिल्वर में सबसे अधिक पाया जाता है तांबा। जस्ता चढ़ाने पर प्रक्रिया लौह चादर कहते हैं जस्ता। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्या था? त्रिवर्ण में। क्या? त्रिवेदम। मंगल ग्रह पर उतरने वाली प्रथम यात्री पंथ फाइडर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर क्या? हीरा। शुद्ध कार्बन का कठोर रूप क्या? हीरा। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सोडियम परमाणु संख्या कितना होते हैं? 11। आप बोलिए कि है अम्लगम होता है Hg। अधिकतम तन्यता होता है किसका? किस धातु का होता है? सोना का अधिकतम तन्यता होता है। बोलिएगा, आगे बोलिए, निम्नलिखित में कौन सा तार खींचने का योग सबसे नवीन है? तो सोना है। जल में सबसे कम घुलनशील होते क्या? N2O। CaCO3 कार्बन का प्रतीक कितना होते हैं? तो 12 होते हैं। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावित सिलिकॉन होता है क्लोरीन होती है। अम्ल वर्षा मुख्यतः होता है SO2 और N2। मीथेन का रासायनिक CH4 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण क्या था? न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। बोलिएगा, वह सबसे छोटा कण कौन है जिससे तांबा से भी सभी गुण विद्यमान होते हैं? परमाणु होती है। शरीर के प्रमुख अद्भुत तत्व क्या है? बोलिए, मनुष्य के हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। कितना? 1 मिनट में 72।
मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 6 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 6 8 हड्डियाँ होती है, सॉरी 8 हड्डियाँ होती है। मानव का हृदय धड़कता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर है 16 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य है जो 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन लेते हैं। मस्तिष्क का वजन 13.5 से 1450, 13 से 1400। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क शरीर ब्रेरम है, बोलिएगा। किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। क्या होता है? 150 ग्राम होता है, बोलिएगा। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, बोलिए। शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपीज होती है। कठोर हड्डी एनामिल होती है, सबसे कठोर एनामिल होती है। मनुष्य के समान रक्तचाप होता है 120/80, 120/80 होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार क्या होते हैं? कितना? रक्त का मात्रा शरीर का कितना होता है? 60% होता है जी। मनुष्य का रक्त होता है 5 से 6 लीटर। रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। रक्त का शुद्ध होता है कहाँ? किडनी में। रक्त कहाँ शुद्ध होती है? किडनी में होती है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोलिएगा। लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रंग का WBC का 2 से 4 दिन होता है। आगे बोलिएगा। स्वरदाता रक्त समूह होता है O। सर्वग्राही कौन होता है? O। AB, सर्वग्राही AB है, स्वरदाता O, बोलिएगा। ब्लड बैग कहलाता है पीलिया। ब्लड बैग पीलिया, बोलिएगा। पचे हुए भोजन अफसोस करता है छोटी आंत। कौन करता है? छोटी आंत करता है। पित्त स्रावित होता है आकृत द्वारा। क्या? आकृत द्वारा। विटामिन ए संचित होता है आकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आकृत ग्रंथि, लीवर। बोलिए। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। बोलिए। मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियाँ होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। लाल में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टायलिन है। क्या है? टायलिन है, बोलिएगा। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा होती है। शरीर के अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मूत्र में दुर्गंध होती है, यूरिया के कारण होती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितनी होती है? 6 होती है। शरीर में तापमान की समानता होती है। शरीर का तापमान जो होती है ना, फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन होती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। आगे बोलिएगा। बोलिए। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटी एवं सूर्य के निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के सूर्य की दूरी कौन है? वरुण है, बोलिएगा। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। आगे बोलिए। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध शुक्र है। कौन है? बुध शुक्र है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी डिस्कशन हुआ बहुत हुआ है, और आप लोग का जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक जय हिंद जय भारत। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।